हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपके टॉपिक का नाम है वैदिक युग, यानी आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसका जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था, जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, जहां पर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो वीडियो अपलोड किया था उसका लिंक मैंने वहां पे दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। आइए हम लोग आज के टॉपिक से जुड़ते हैं और टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ और जो हमारे इसमें एमसीक्यू ऐड किए गए हैं उनके माध्यम से हम लोग टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को इनमें अच्छी लगती है तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम लोग जो ये टॉपिक है उससे सीधा सीधा जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा था कि आज हम लोग वैदिक युग और वहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति थी तो उसी के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। कई बार आप लोगों से एग्जाम पेपर में पूछ लेता है, यानी जो अभी आपके राइटिंग एग्जाम होते हैं और आपके जो वनडे एग्जाम भी होते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक युग किसे बोला जाता है, या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैदिक जो युग था वहाँ का समाज किस प्रकार का समाज था। इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं कि वैदिक युग और आपके ऋग्वैदिक काल जो था तो उसमें किस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं या किस प्रकार से उनमें अंतर हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन ऐसे राइटिंग में लिखने के लिए आ जाता है कि जो हमारा वैदिक सभ्यता थी उसकी विचारधारा कैसी रही है और वहाँ का जो कल्चर था वो किस प्रकार का कल्चर रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो आज हम लोग इन्हीं विषय पे चर्चा करेंगे और इसका कंप्लीट हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा पॉइंट दे रखा है कि वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक काल खंड है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी इतिहास पढ़ा है और वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा इतिहास है उसको हम लोगों ने 3 प्रकार के कालों में डिवाइड करने का प्रयास किया है। यानी आपका हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, उसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इसके बाद आप लोगों का आ जाता है नवपाषाण काल। जब हम लोग नवपाषाण काल के क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि जो हमारा नवपाषाण काल था उसका समय था आपका 7000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो आपका नवपाषाण काल कहलाता है। और इसी समय से आप लोगों के जो कृषि कार्य थे वो प्रारंभ कर दिए गए थे। और इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती है, यानी जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें जिन भी लोगों ने देखा है तो उन्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी जब हमारी हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होता है तो उसके बाद हमारी आपकी वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो उसके तर्क में हमारे जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने भिन्न भिन्न अपने मत दिए कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका प्रमुख जो आपका रीजन था वो था बाढ़। बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो वहीं से रुक गया और धीरे धीरे करके हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हो गया। और भी इसमें बहुत सारे जो आपके रीजन है यानी कारण दिए जा सकते हैं कि भूस्खलन की स्थिति बनी होगी वहाँ पे, इस वजह से जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हुआ है। उसमें आपके प्रमुख रीजन में अगर देखे जाएं तो आपका जैसे एक रीजन दिया जाता है कि अत्यधिक सूखा या अकाल वहाँ पे पड़ा होगा जिस कारण से भी उस सभ्यता का विनाश यानी उसका पतन धीरे धीरे करके होने लगा था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हमारी वैदिक युग की शुरुआत हुई, यानी सबसे जो आपकी प्राचीन सभ्यता थी
सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसी के पतन के उपरांत हमारी एक नई सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम हम लोगों ने वैदिक सभ्यता रखा। अगर हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करने जाते हैं तो यहाँ हमारा अगला पॉइंट जो दे रखा है, दिया गया है कि इसी दौरान वेदों की रचना की गई। और इसके आगे दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ जिसका नाम वैदिक सभ्यता रखा गया। यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है कि इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं, वेदों के आधार पर ही इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। यानी जो हमारी वैदिक युग की शुरुआत होती है और इसके जो प्रमुख साक्ष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं यानी मौजूद हैं, वो हैं आपके वेद। वेदों के आधार पर ही हम लोग इसको वैदिक युग के नाम से जानते हैं या इसको हम लोग वैदिक युग बोलते हैं। आइए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसे और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट दे रखा है कि वैदिक युग के निर्माता आर्य माने जाते हैं। आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारे आर्य थे वो कहाँ से आए थे और किस प्रकार से उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हालांकि मैं यहाँ पे ऐड करना उसको भूल गया हूँ। और वो थे हमारे जर्मन वैज्ञानिक। उन्होंने आर्यों का जो मूल स्थान माना था वो था मध्य एशिया और उन वैज्ञानिक का नाम क्या था आपका? मैक्स मूलर। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा व्याख्या करने जाते हैं, हालांकि काफ़ी समय आप लोगों को लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग पॉइंट वाइज इसे नोट करने का प्रयास करिए। आपके जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत में माना है। और आपका पॉइंट नंबर 2 है वो है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने इनका जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव माना है। आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, हालांकि बहुत ही कम पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मतभेद हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो आपका मध्य एशिया है। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मध्य एशिया से आकर ये कहाँ पर बसे थे हमारे आर्य, तो आपका सप्त सिंधु प्रदेश उसको बोला जाता है, यानी 7 नदियों का प्रदेश उसे बोला जाता है। और वो आपकी नदियाँ कौन कौन सी हैं? अगर हम लोग उत्तर भारत में जाकर देखते हैं तो आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और प्राचीन सरस्वती नदी का जो संगम था तो वहीं पे आकर ये लोग बसे थे। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका दे रखा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन एलिमिनेट करने में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये चारों दे दिए जाएंगे, इनमें से 3 आपके सही होंगे, 1 आपका गलत होगा और वही आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वैदिक युग का इतिहास या उसका कालक्रम। आप लोग अगर थोड़ा सा इसको काल विभाजन के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे तो ये 2 भागों में आपका डिवाइड होता है। आपका एक हो जाएगा पूर्व वैदिक काल जिसका समय आप लोगों को माना गया है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का। ये आप लोगों का जो वनडे एग्जाम होता है यानी SSC 10+2 होता है, आपका NTPC हो गया, आपका लेखपाल एग्जाम हो गया, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहाँ पूछा जा सकता है कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल है इसका समय कब से कब तक माना गया है। तो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो मत है तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का ये जो समय दिया गया है ये मान्यता प्राप्त मत है। इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल का जो मान्यता प्राप्त मत है वो है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय माना गया है वो उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऋग्वेद होने के कारण इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद दिया गया है ऋग्वेद के अतिरिक्त शेष सारे वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं, यानी लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी देते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसका एकमात्र जो प्रमाणित स्रोत है वो है आपका ऋग्वेद, और जो हमारा पूर्व वैदिक काल के बाद का समय है उसकी जानकारी जो हमारे ऋग्वेद के अतिरिक्त जो हमारे वेद हैं उनके द्वारा मिलता है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इस सारणी को अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है। तो आपके वेद जो हैं 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद हम लोगों से ये पूछा जाता है कि सबसे प्रथम वेद कौन सा है हमारा। तो आपका आंसर क्या होगा उसमें? जो ऋग्वेद है ये सबसे प्रथम हमारा वेद है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा सबसे अंतिम वेद है वो कौन सा है। तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आगे हम लोग इनकी बात करते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को नाम बताना होता है, ऐत्रेय और कौशितकी। अगर ऋग्वेद की हम लोग शाखाएं देखने जाते हैं तो शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाकल, वास्कल, सांख्यायन और मांडोक्य। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का बन जाता है ऋग्वेद से एक क्वेश्चन कि जो हमारा ऋग्वेद है उसका उपवेद कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा आयुर्वेद है वो आपका ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है। आइए हम लोग यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद इसमें कुछ संबंधित उपनिषद मैंने ऐड करने का प्रयास किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि कठोपनिषद किस आपके वेद से संबंधित उपनिषद है। तो आपका कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद भी आपका यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यक और मैत्रायणी भी आपका यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। इसके बाद इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद। इसका अगर आप लोगों से उपवेद पूछता है यानी आपका यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। आइए हम लोग सामवेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामवेद के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपका पंचवेश, खड्वेश, अद्भुत और जैमिनी है। इसके बाद आप लोगों से अगर संबंधित उपनिषद की बात करता है तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है छांदोग्य उपनिषद, और जैमिनी जो है वो सामवेद के उपनिषद हैं। इसके बाद हम लोगों से इनकी शाखाएं अगर पूछता है तो क्या क्या टिक करेंगे? कौथमी, जैमिनी, इसके बाद आपका राणायनी। इसके बाद सबसे प्रमुख आपका हो जाता है इसका उपवेद। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद जो है हमारा वो सामवेद का प्रमुख उपवेद है। इसके बाद अंतिम और आपका लास्ट जो बचता है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद इसमें जो संबंधित उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? मुंडोक उपनिषद और आपका प्रश्नोपनिषद। इसके बाद हम लोग इसकी शाखाओं की चर्चा करते हैं। तो आपकी हो जाएंगी शाखाएं पिप्लाद एवं शौनक। इसके बाद हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद का प्रमुख उपवेद कौन सा है, तो आपका शिल्पवेद जो है इसका प्रमुख उपवेद है। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का एक पॉइंट दिया गया है कि वेद जो है वेद धातु से निकला शब्द है जिसका मतलब या अर्थ होता है ज्ञान, यानी द परफेक्ट नॉलेज। आप लोगों से ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में यानी वन लाइनर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वेद होता है इसका हमारा शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको वहाँ पे आंसर क्या टिक करना होगा कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आइए हम लोग नीचे अब देखते हैं। नीचे एक नोट दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि वेदों को श्रुति साहित्य यानी श्रुति लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था और लिपि का ज्ञान न होने के कारण हमारे वेद श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। यानी इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे वेद थे उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल सुनने के माध्यम से यानी बैठकर जो शिक्षा दी जाती थी और लोग उसको सुनते थे, उसी माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो उनका ज्ञान पहुंचता था। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नोट दिया गया है वैदिक साहित्य जिस रूप में आज हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन इसका बनता है कि जो हमारे वेद होते हैं, वेद साहित्य होते हैं, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो हो जाती है आपकी संहिता। आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नोट की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा नोट दिया गया है कि जो हमारे वेद होते हैं उनको अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे वेद हैं उनको किसी व्यक्ति विशेष ने उनकी रचना नहीं की है, स्वयं उनके जो रचनाकार हैं वो ईश्वर माने जाते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट था, आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दे रखा है कि वेद प्राय पद्यों में लिखे जाते हैं। पद्य आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, परंतु इसका मात्र एक अपवाद यजुर्वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें से जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो आपका केवल पद्य में लिखा गया है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, आपका गद्य में लिखा गया है, आपका पद्य में लिखा गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को वहाँ आंसर क्या टिक करना होगा कि गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है वो आपका केवल पद्य में लिखा गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आपका दे रखा है यहाँ पे ऋग्वेद, यानी यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग उनको क्रमवाइज देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, या यह कह सकते हैं कि वैदिक साहित्यों में सबसे प्राचीन है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप लोग ऑप्शन क्या टिक करेंगे, आपका हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद नीचे जो पॉइंट दे रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। बोला गया है यहाँ पे ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी 10 हो जाती है, जिसमें 2 से लेकर 7 मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि हमारे 2 से लेकर जो 7 तक ऋग्वेद में मंडल दिए गए हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गोत्र मंडल या वंश मंडल। इसके बाद बोल रहा है कि और ये ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल हैं। तो जो हमारे गोत्र मंडल या वंश मंडल हैं 2 से 7 तक के जो मंडल है हमारे वो सबसे पुराने मंडल हो जाते हैं। और आप लोगों का एक क्वेश्चन वहाँ पे और पूछा जाता है कि ऋग्वेद के सबसे नवीनतम मंडल कौन है, तो आप लोगों का देखिए नीचे दिया गया है कि ऋग्वेद के सबसे नवीनतम जो मंडल है वो है आपके 1 और 10, यानी 1 और 10। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे का पॉइंट देखते हैं। नीचे आपका पॉइंट दिया गया है कि 1028 सूक्त हैं, यानी ऋग्वेद में हमारे 1028 सूक्त हैं। इनमें से आपके मूल सूक्तों की संख्या आपकी 1017 थी, यानी 1017 थी, परंतु बाद में 11 बालखिल्य सूक्तों को परिशिष्ट या अपेंडिक्स या जोड़ने के पश्चात सूक्तों की कुल संख्या आपकी 1028 हो गई है। तो आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आप लोगों से एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र होता है वो आपके ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है, तो उसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, 3रा मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और पूछा जाता है आप लोगों को से क्वेश्चन एक कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। और कभी कभार आप लोगों से पूछता है कि जो गायत्री मंत्र है तो उसके रचनाकार कौन थे, तो आपके क्या हो जाएंगे, ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो आपके गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। आप लोग ये पॉइंट अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग नीचे का जो पॉइंट दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। आप लोगों का यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारा ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, तो आपका आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा, देवता सोम को समर्पित है हमारा 9वां मंडल ऋग्वेद का। इसके बाद आइए हम लोग नीचे का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके 4 जो वर्ण दिए गए थे, वर्ण व्यवस्था थी आपकी, उनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से वर्ण व्यवस्थाएं थी आपकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपके ब्राह्मणों के अंतर्गत आपके पुजारी, विद्वान और शिक्षक आ जाते थे। इसके बाद आपका जो क्षत्रिय वर्ण था उसमें शासक, योद्धा, सैनिक और प्रशासन करने वाले लोग आ जाते थे। इसके बाद जो तीसरी आपकी व्यवस्था थी यानी वैश्य जो थे आपके, उसमें कृषिविद, पशुपालक और व्यापारी आ जाते थे। इसके बाद जो आपका लास्ट बचता है शूद्र, वो आपके सेवा प्रदाता हो जाते थे। यहीं पे आपका एक अच्छा नोट देखने को मिल रहा होगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पूछा जाता है आप लोगों से, तो उसको हम लोग बोलते हैं होत्र। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारे ऋग्वेद का वाचन करने वाले ऋषि होते हैं, यानी उनको पढ़ने वाले जो हमारे ऋषि होते हैं, उनको हम लोग होत्र के नाम से जानते हैं।
आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आपका दिया गया है यजुर्वेद। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यजुर्वेद हमारा क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि इसे कर्मकांडी वेद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, नीचे रीजन इसका दिया गया है। यज्ञों के नियमों व विधानों के मिलने के कारण इसे हम लोग कर्मकांडी वेद बोलते हैं। आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा कर्मकांडी वेद कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा यजुर्वेद होता है वो आपका कर्मकांडी वेद होता है। इसके बाद नीचे पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि हमारा क्या कहलाता है, उसको हम लोग अध्वर्य बोलते हैं या अध्वर्य कहलाता है। तो यहाँ से भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी अपने माइंड में इसको धारण कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है यजुर्वेद के दो भाग हैं आपके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद नीचे का जो पॉइंट है आपका यहाँ पे दिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता बोला जाता है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है, आप लोग इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। जो भी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो लोग इस वीडियो को देख लें, क्योंकि यहाँ पे ग्राम विकास से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और ग्राम विकास जो है आपके परीक्षा में ऐड किया गया है, तो आप लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे का जो पॉइंट दे रखा है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा कि कह रहा है कि कृष्ण यजुर्वेद जो है आपका गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद जो नीचे दिया गया पॉइंट है, यहाँ पे दिया गया शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है। हम लोगों ने इसके पहले इसको डिस्कस कर लिया था, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे आपका दे रखा है सामवेद। आइए हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, और जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका दे रखा है, साम का अर्थ होता है गायन करना। आप लोगों से सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे आंसर आप लोगों को क्या टिक करना होगा, गायन करना। इसके बाद नीचे देखते हैं, सामवेद में यहाँ पे दिया गया है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। यानी जो यज्ञ किए जाते हैं उस समय हम लोग जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो गीत गाते हैं, तो वो आपके सामवेद में देखने को मिलते हैं या यहीं पे उनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद नीचे का जो पॉइंट दिया गया है उसमें दिया गया है, सामवेद से ही हमारे भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे दिया गया है कि यजुर्वेद में 1875 यानी 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से ऋचाओं की संख्या 99 है। यानी जो इसकी खुद की ऋचाएँ हैं यजुर्वेद की वो 99 है। और आगे बोल रहा है कि जो यजुर्वेद की अपनी है बाकी ऋग्वेद से ली गई हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारी 99 ऋचाएँ हैं वो आपकी यजुर्वेद की पर्सनली हैं, और जो इसके अतिरिक्त आपकी ऋचाएँ बचती हैं वो सभी की सभी आपके ऋग्वेद से ली गई हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपके यूपी पीसीएस लेवल तक के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया गया है यहाँ पे आपका कि सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्गाता। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दे रखा है अथर्ववेद। ये हमारे वेदों का सबसे अंतिम पार्ट है, यानी चौथा वेद है। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारा सबसे अंतिम वेद है वो कौन सा है, तो आप लोग को आंसर क्या बताना है, हमारा अथर्ववेद जो है वो सबसे अंतिम वेद है। आइए हम लोग इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो अंगिरस ऋषि और अथर्व दिया गया है ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इसके बाद आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस वेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र विद्या, धर्म ज्ञान आदि विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारा ब्रह्म ज्ञान होता है वो किस वेद के अंतर्गत रखा गया है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है कि जो तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं, आपके जादू टोना होते हैं, वो किस वेद के अंतर्गत रखे गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, अथर्ववेद। तो आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आपका दे रखा है, इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि जो ये हमारा अथर्ववेद है ये सबसे अंतिम वेद माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, 100% आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। जो हमारा अथर्ववेद होता है, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कहा जाता है। ये इसको इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ब्रह्मा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो हमारी त्रयी होती हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके संयुक्त रूप को हम लोग त्रयी कहते हैं। आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है कि चारों वेद आप लोगों को ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन से जो वेद हैं हमारे त्रयी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जो आपके स्टार्टिंग के 3 होते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो आपके त्रयी कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आप लोगों से पूछा जाता है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा फैक्ट है ये, आप लोगों से एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य जो होते हैं इनका अंतिम भाग क्या है, तो आपके उपनिषद होते हैं। इन्हें हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, किससे किससे, उप और निषद। ये आप लोगों से हिंदी में पूछा जाता है कि उपनिषद किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो उप और निषद। अब नीचे यहाँ पे दिया गया है उपनिषद शब्द का तात्पर्य क्या है। ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है और इम्पॉर्टेंट है, इसको 100% आप लोग याद रख लीजिएगा कि उपनिषद का तात्पर्य होता क्या है। इसका मतलब होता है शिष्य का गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम लोग बचपन से आज तक सीखते आए हैं अपने गुरुओं से, वो हमें पढ़ाते रहते हैं और हम लोग वहाँ टेबल पे बैठ के उनके ज्ञान का अनुसरण करते रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपनिषद। आप लोग इसे अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपके वेदांग दिए गए हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि वेदांग हमारे होते क्या हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इन वेदांगों की संख्या 6 है। आपसे एग्जाम पेपर में पूछता है कि जो हमारे वेदांग हैं उनकी संख्या कितनी है, तो सबसे पहला फैक्ट आपको बताना है कि वेदांगों की संख्या हमारी 6 है। इसके बाद हम लोग 6 जो वेदांग हैं हमारे उनको देखने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला वेदांग जो आपका दिया गया है वो है शिक्षा। इसका मतलब होता है आपका उच्चारण विद की जानकारी, यानी हम किस प्रकार से अपनी बातें करते हैं या किस प्रकार से शब्दों का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, यानी शुद्ध शब्दों की जानकारी ही हमारी शिक्षा के अंतर्गत आती है। और जो शिक्षा है हमारी वो पहला वेदांग का भाग है। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा नंबर ज्योतिष, भाग्य फल के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका तीसरा दिया गया है कल्प, यानी कर्मकांडों के बारे में आप लोगों को जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। इसके बाद चौथा आ जाता है व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति की जानकारी, यानी जो हमारे शब्द या वर्ड आए हैं वो कहाँ से आए हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आपका 5वां होता है निरोक्त, यानी भाषा विज्ञान। इसके बाद आपका 6वां दिया गया है छंद, यानी चतुष्पदी श्लोकों की जानकारी। तो ये हमारे 6 पार्ट हो जाते हैं वेदांग के। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपके पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, आइए हम लोग उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है ब्राह्मण साहित्य। ये यहाँ पे दिए गए हैं पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक रूपांतरण ब्राह्मण साहित्य हमारे कहलाते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि हमारे ब्राह्मण साहित्य क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक रूपांतरण ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि ब्राह्मण साहित्य विशुद्ध रूप से गद्य में लिखे गए हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग जो इनका अगला पार्ट है उसको देखते हैं, यानी जो हमारे अरण्यक होते हैं, अरण्यक होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। जो अरण्य शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, और जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से संबंधित जो साहित्य होते हैं उन्हें अरण्यक बोला जाता है। अरण्यक गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, और जो आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चंपू काव्य। तो आप लोग यहाँ से जो ब्राह्मण साहित्य हैं उनके बारे में भी समझ गए होंगे, और जो अरण्यक होते हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए गए हैं, यानी आपके जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना है। वो आपके एग्जाम पेपर में आपके इनके प्राचीन नाम दिए जाते हैं या आपके आधुनिक नाम दे दिए जाते हैं, और आप लोगों से पूछा जाता है, या तो आपसे प्राचीन नाम पूछा जाएगा या तो आधुनिक नाम पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इनको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहला नाम दिया गया है वितस्ता। जो
ये आपका प्राचीन नाम है नदी का, और यहाँ पे आधुनिक नाम इसका दिया गया है झेलम, यानी वितस्ता जो हमारा प्राचीन नाम था, आज हम लोग उसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपकी अस्किनी हो गई, इसको हम लोग आज के समय में चिनाब के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपकी तीसरी नदी है परुशड़ी, इसे हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपकी विपाशा नदी है, इसको व्यास नदी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है आपका सदानीरा नदी, इसको हम लोग आज के समय में गंडक नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री जो है आपकी वो सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद प्रभु नदी जो है वो कुर्रम के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो है आपकी कुभा, इसे काबुल के नाम से जाना जाता है, यानी काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सुवास्तु जो है इसको स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छे से देख लीजिएगा, और किसी ट्रिक के भरोसे आप लोग मत बैठिएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोग अगर इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, और एक बार अगर अच्छे से याद हो गया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे अन्य फैक्ट दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कि भारत का आदर्श वाक्य जो है यानी राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो हमारा सत्यमेव जयते है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है यमराज और नचिकेता संवाद हमारे किस उपनिषद में दिया गया है। ये आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता संवाद मिलता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है यजुर्वेद का अंतिम उपनिषद ईशोपनिषद है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद का जो अंतिम उपनिषद है उसका नाम क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, ईशोपनिषद है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि गीता में जिस निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है, यानी जो हमारे कृष्ण जी ने अर्जुन को निष्काम कर्म का जो ज्ञान दिया था उसका जो उल्लेख हम लोगों को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है, तो वो आपका हो जाएगा ईशोपनिषद में। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी रखनी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका दे रखा है, किस वेदांग से हमें ज्यामिति और रेखागणित विषयक जानकारी मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सोल्व सूत्र। ये कल्प वेदांग या सूत्र का भाग है। अभी हम लोगों ने जो 6 वेदांग पढ़े हैं उन्हीं में से ये आपका सोल्व सूत्र होता है, जो आपका कल्प वेदांग का भाग है, और इसी में आपके ज्यामिति और रेखागणित जैसी विषयों की जानकारी मिलती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा कि 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है। तो आपका जो जबालोपनिषद है उसी में आपके 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और वो 4 आश्रम अगर आप लोगों से एग्जाम पेपर में पूछता है तो देखिए मैंने उनको यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किया है। आपके कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 जो आश्रमों का उल्लेख किया गया है वो आपके जबालोपनिषद में किया गया है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है वैदिक काल के किस चरण में संस्कारों का उदय हुआ है। यानी जो हमारे 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं उनका प्रयोग यानी उनका जो उदय हुआ है वो हमारे किस काल में हुआ है, वो आपके उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में किन किन देवताओं का महत्व बढ़ा था। यानी पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारे जो देवता थे उनमें से किन किन देवताओं का सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ा था, यानी कौन कौन से देवता सबसे ज़्यादा पूजा किए जाने लगे थे। तो आपके कौन कौन से थे, रुद्र जिन्हें हम लोग शिव के नाम से जानते हैं, आपके विष्णु जिन्हें हम लोग नारायण के नाम से जानते हैं, और जो आपके ब्रह्मा यानी प्रजापति थे उनका सबसे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में महत्व बढ़ा था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वैदिक युगीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। काफ़ी अच्छा फैक्ट है और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय जो आर्य थे उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पशुपालन। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस पशु का उल्लेख हुआ है। आप लोगों को बताना है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा किस पशु का उल्लेख किया गया है। तो आपका सर्वप्रथम घोड़ा है जिसका 215 बार प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आपकी गाय है, उसका 176 बार प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ऋग्वैदिक आर्य किस फसल का उत्पादन करते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यव, यानी इसको हम लोग जौ के नाम से आज जानते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपके राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देवासुर संग्राम का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो आपको बताना है कि जो हमारे देवासुर संग्राम का उल्लेख है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसी में देवासुर संग्राम का उल्लेख मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम पेपर में आ चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि गविष्ठ यानी गवेषणा शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गाय की खोज या गाय के लिए युद्ध। जो भी आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए इनमें से कोई, तो आप लोग वहाँ पे टिक करेंगे, गाय की खोज या गाय के लिए युद्ध। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, ऋग्वैदिक काल में मोहना शब्द से क्या तात्पर्य था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि जो हमारा मोहना शब्द था ऋग्वैदिक काल में उसका तात्पर्य क्या था। तो आपका अतिथि उसका मतलब होता था, यानी मेहमान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है कि अगन्या शब्द से तात्पर्य है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है। तो आंसर क्या है इसका, जिसकी हत्या न की जाए, यानी आपकी गाय। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका दे रखा है कि ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाले शब्द निष्क का अर्थ है। तो आप लोगों को बताना है कि निष्क का अर्थ क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे गले में पहना जाने वाला कीमती हार होता है उसी को हम लोग निष्क बोलते हैं, यानी ऋग्वेद के समय में इसको निष्क बोला जाता था और आज के समय में हम लोग इसे गले में पहना जाने वाले हार के रूप में जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है, किस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन की जगह कृषि हो गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण विकास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल के बाद में आपका जो पहले अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था उसकी जगह आपका कृषि होने लगा था या हो गया था। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे रखा है, पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा समाज था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सीधा हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जो हमारा पूर्व वैदिक काल का समाज था वो आपका पुरुष प्रधान समाज था। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है कि पूर्व वैदिक काल में सारा जीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपका जो PPCS में भी आ चुका है। आपका जो वनडे एग्जाम होते हैं 10+2 उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देख लेंगे ताकि जो भी आपके भविष्य में आने वाले एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाजू। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या इसके पहले देख लिया था एक्सप्लेनेशन में, उसी का यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है और कह रहा है कि चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आपका चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है, किस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आप लोग इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में जो आपका वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था वो बदलकर आपका जन्म पर आधारित हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है कि किस अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित बताया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तैत्रीय अरण्यक में जो आपका स्त्रियों को शूद्रवत पतित बताया गया है तो उसका उल्लेख किया गया है आपके तैत्रीय अरण्यक में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका दे रखा है, किस काल में मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ पुरुषों की 3 अनिवार्य बुराइयों के रूप में गिनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग हमारी सीरीज में देख पा रहे होंगे, जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनको अपने दृष्टिकोण में रखते हुए आपके लिए संभावित जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला आप लोगों को दी जा रही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में जो मैत्रायणी संहिता है उसमें स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ पुरुषों की 3 अनिवार्य बुराइयों के रूप में गिनाया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है, किस काल में मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी नामक विदुषी महिलाओं की जानकारी मिलती है। तो आपके उत्तर वैदिक काल में जो हमारी मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी नामक विदुषी महिला थी उनकी जानकारी मिलती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है, इसको अच्छे से देख रखा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। इसी ने आपके बताया था कि आर्यों को जो मूल स्थान था वो आपका मध्य एशिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा जौ और चावल। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दे रखा है, वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या बोला जाता था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बलि। यानी जो वैदिक काल के राजा होते थे वो अपनी जनता से जो कर के रूप में पैसा वसूल करते थे, यानी जो धन वसूल करते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे, बलि। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दे रखा है, किस विदुषी महिला ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को हराया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा गार्गी ने, जो हमारी विदुषी महिला थी वो वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को हराया था। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, दशराग युद्ध का संबंध किससे है। तो पूछा जाता है आप लोगों का कि दशराग युद्ध जो हुआ था तो वो किसके किसके मध्य हुआ था। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि जो हमारे 10 राजा थे और हमारे एक तरफ सुदास राजा थे, तो उन्हीं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक युग में कौन सी प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था। तो आपका ऋग्वैदिक धर्म जो था बहुदेववाद की वहाँ पे जो संरचना है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है फैक्ट के रूप में। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो हमारे इंद्र के बारे में जो सूक्त दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा 250 सूक्त दिए गए हैं, और इसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि को, यानी अग्नि के देवता को 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, पुराणों की संख्या कितनी होती है। सीधा फैक्ट में आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारे पुराण है वो कितने थे संख्या में। तो आपको हो जाएगा 18 यानी 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। यानी जो आज हम लोग देखते हैं, जो हमारे समाज में अछूत की अवधारणा हम लोगों को देखने को मिलती है, तो वो आपके किस समय प्रचलित हुई थी। तो धर्मशास्त्र के समय में यह अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो सीधा फैक्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेद वेदांग पढ़ने वाला आपका जो अध्यापक होता है उसे हम लोग उपाध्याय के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ऋग्वेद और जेंदा अवेस्ता में काफ़ी समानता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जेंदा अवेस्ता की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेद और जेंदा अवेस्ता में काफ़ी समानता है। जेंदा अवेस्ता क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ईरानी ग्रंथ। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो हम लोगों ने इसके पहले इसको डिस्कस कर लिया था, आपको आंसर इसका पता है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, श्री
विश्वामित्र थे, यानी ऋषि हमारे विश्वामित्र जी जो थे, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगर हम लोग अपने जो ये वेद हैं इनके संकलन की बात करते हैं, तो जो हमारे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं, तो उन्होंने उनको संकलन किया था, यानी उनको विस्तार दिया था। लेकिन अगर हम लोगों से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी रचना किसने की थी, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपौर से, यानी उनकी जो रचना है वो स्वयं ईश्वर ने की थी, किसी पुरुष व्यक्ति विशेष ने नहीं की थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो 10 राज युद्ध हुआ था उसमें 10 राजाओं के साथ में एक पक्ष में आपके राजा सुदास थे और दूसरे पक्ष में 10 राजा थे। तो वो आपका युद्ध कहाँ पे हुआ था, परुष्णी नदी, जिसको हम लोग आज के समय में किस नदी के नाम से जानते हैं, परुष्णी यानी रावी नदी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कह रहा है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गोत्र शब्द जो होता है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था। तो आपको बताना है कि जो हमारे पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म क्या था। तो आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ उनका प्रमुख धर्म था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, तो उन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखा था कि जो हमारा गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है वो अथर्ववेद का एकमात्र ग्रंथ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये हमारी सीरीज के अंतिम क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को जो MCQ मिले हैं और जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन किया गया है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आइए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।